बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक राजा राज करते थे जिनका नाम औरंगजेब था। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका राज्य तहस नहस होने लगा। बहुत से उनके ही सेनापति ने अपना अलग राज्य बनाकर राज्य करने लगे। ऐसा ही एक राज्य भारत के पूर्व में बंगाल था, जहां पर अलीवर्दी खां राजा बनकर अपना राज्य करने लगे। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र सिराज वहां का राजा बना। वे युवा, साहसी और अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक शासक थे। उनके समय बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश बन गया था। उनका राज्य बहुत ही धनी होने लगा और राज्य सही से चल रहा था। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि ब्रिटेन के व्यापारी जो व्यापार करने आए थे, बंगाल में व्यापार की आड़ में राजनीति शुरू कर दी थी। वे बिना शुल्क दिए व्यापार कर रहे थे, जिससे राज को भारी हानि हो रही थी। सिराज ने व्यापारियों को चेतावनी दी कि वे शुल्क जमा करें, लेकिन व्यापारियों ने राजा की बात नहीं मानी और चोरी छुपे राज्य में जमीन हड़पने लगे और अपना बड़ा बड़ा फार्म हाउस बनाने लगे और वहां पर सैनिक रखने लगे और एक किला भी बना लिया। जब सिराज को पता चला तो राजा ने उनको कहा कि व्यापार करने आए हो तो व्यापार करें, राजा बनने की कोशिश ना करें और अपना ये किलेबंदी और गुप्त गतिविधियां बंद करें। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात अनसुनी कर दी। गुस्से में आकर सिराज ने आक्रमण कर दिया और व्यापारियों के बाजार कासिम बाजार और फिर किला फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया और व्यापारियों को वहां से भगा दिया। वहां पर अपने एक सेनापति मानेक चंद को वहां का प्रशासन सौंपकर वो राजधानी मुर्शिदाबाद चले आए। फोर्ट विलियम किला में कुछ व्यापारी अपने परिवार के साथ एक काल कोठरी में बंद करने पर मर गए। ये बात जब मद्रास के उनके साथ के व्यापारियों को पता चला तो वो भारत और बंगाल को बर्बाद करने का योजना बनाने लगे। व्यापारियों ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया। रॉबर्ट क्लाइव नामक व्यापारी ने सिराज के खिलाफ योजना बनाई और ये व्यापारी जब अपनी सेना को सिराज की सेना के सामने कमजोर और तुच्छ महसूस किया तो इन्होंने नापाक इरादा अपनाया। उसने भारत और सिराज के ही गद्दारों की तलाश शुरू की और उन्हें एक गद्दार सिराज के दरबार का मिला, मीर जाफर। मीर जाफर सिराज के मुख्य सेनापति था। मीर जाफर को राजा बनाने का लालच देकर व्यापारियों ने उसको अपने पक्ष में कर लिया और सिराज को उसके पुत्र से मरवाने की योजना बना लिया और झूठ का युद्ध करने को बोला। जब दोनों तरफ की सेना मैदान में आई, सिराज की विशाल सेना के सामने व्यापारियों की सेना एक चींटी के बराबर थी। परंतु जब अपने लोग ही धोखा दें तो कोई भी दुश्मन हमें हरा सकता है। और यही सबसे बड़ा विश्वासघात उस समय भारत और सिराज के साथ हुआ। कुछ अपने लोगों ने ही अपने देश को दरिंदे व्यापारियों को लालच में आकर सौंप दिया। जब युद्ध शुरू हुआ तो मीर जाफर ने सेना को मैदान में आक्रमण करने का आदेश ही नहीं दिया। सेना ने एक भी गोली नहीं चलाई। सिराज-उद-दौला ने पूरी कोशिश की, परंतु अपनी ही सेना के विश्वासघात से वो हार गया। व्यापारियों ने ये बिना किसी युद्ध और बिना किसी नुकसान के बहुत ही आसान और नाटकीय तरीके से एक गुप्त हथियार, विश्वासघात के दम पर युद्ध जीत लिया। सिराज को पकड़कर मार दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध जीत लिया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन वो सिर्फ नाम का शासक था। असली शासन अब व्यापारियों के हाथों में चला गया। भारत के स्वतंत्रता की जड़ें वहीं से कमजोर होने लगी। प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक देश की सबसे बड़ी ताकत उसका एकजुट रहना है। जब भीतर से गद्दारी होती है तो कोई भी बाहरी दुश्मन जीत सकता है। एकता ही सबसे बड़ी ताकत है।